वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो मैं हूँ रिमझिम और एक बार फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक लेडीज जैकेट का डिजाइन। तो विंटर स्टार्ट हो गया है, आप लोगों को वेट होगा कि कब मैं लेके आऊंगी लेडीज जैकेट और लेडीज स्वेटर। तो लीजिए, आपका इंतजार खत्म होता है। आज है पहला वो स्वेटर जो मैं इस विंटर पे लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जैकेट्स एंड स्वेटर्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो कुछ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो फिर आप प्लेलिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। चैनल पर आपको सारे ही मेरे बनाए हुए जैकेट्स एंड स्वेटर की डिटेल मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको फुल स्वेटर बनाना पसंद है। तो जी हाँ, ये एक फुल स्वेटर है। वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये है पार्ट 1। साइज जो है वो मैंने 32 एंड 34 चेस्ट साइज के लिए बनाया है, बट आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बड़ा या छोटा कैसे बनाना है। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बड़े में कितनी चेन बनानी है, छोटे में कितनी चेन बनानी है, बाकी किस तरह से इसे आगे कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हाँ, प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि विंटर में बहुत ही खूबसूरत से मैं लेके आती हूँ जैकेट, स्वेटर एंड बेबी ड्रेसेस के डिजाइन। तो वो मिस ना हो जाए आपसे, तो जरूर से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले मैं डिटेल बताती हूँ आपको कि स्वेटर कैसा है, प्लस ट्राई ऑन भी आपको दिखा दूंगी जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसा लगता है ये पहनने के बाद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो स्वेटर जो मैंने इस बार बनाया है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा है। ऐसे ही आपको देखने से पता चल रहा होगा कितना यूनिक और गजब का डिजाइन है। तो चलिए फिर पहले इसे खोलती हूँ। स्वेटर के ऊपर साइड में मैंने डिजाइन दूसरी यूज की है और ये नेक से ही पूरा स्वेटर बना हुआ है। ये जो चीज है ये एक साथ बनी हुई है एंड ये रोज बनी हुई है। इन रोज को ही मैंने डिवाइड किया है और इसी रोज से आप बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। जितना मैंने चेन लिया है उतनी ही चेन अगर आप लेते हैं और जितनी इंच मैंने ली है उतनी ही लेंगे तो सेम साइज आपका बनके रेडी होगा। ये मीडियम एंड लार्ज दोनों ही साइज के लोगों को इजीली आ जाएगा। मुझे आप देख सकते हैं ट्राई ऑन में कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एंड मैं मोस्टली मीडियम एंड लार्ज, कुछ चीज़ें मुझे मीडियम में आती हैं, कुछ लार्ज में आती है। सो वही साइज वेयर करती हूँ और कहीं से मुझे टाइट नहीं है। नेक वगैरह आप खुद देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना हुआ है। तो ये देखिए इसका नेक। जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी फिनिशिंग पूरी देने की। ऐसा मैं नहीं छोड़ती हूँ कि मैंने स्वेटर बना दिया और छोड़ दिया, उसकी आपको कहीं भी फिनिशिंग नहीं दी, मीन्स नेक नहीं बताया या फिर आपको बॉर्डर नहीं ठीक से बताया या बटन पट्टी नहीं। मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बटन पट्टी भी बताई हुई है और पूरा रेडीमेड लुक देने वाला ये खूबसूरत सा स्वेटर है। अगर आप इसे बनाते हैं तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट भी बनके रेडी होता है, खुद आप देखिए, ये देखिए। और पहनने के बाद इतना कंफर्टेबल है कि मैं क्या ही बोलूं। फुल स्लीव का मैंने इसे बनाया हुआ है। स्लीव में भी मैंने सेम डिज़ाइन को यूज़ किया है। एज अ बॉर्डर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाया है, वैसे ही मैंने नीचे भी बनाया है। सो कोशिश की है ऐसा बनाने की बिल्कुल रेडीमेड लुक दे। ये हो गया इसका फ्रंट। मैंने सिर्फ इसमें 4 बटन लगाई हैं। बटन होल भी मैंने बनाना बताया हुआ है। तो एक एक चीज़ मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर की हैं। ये है इसका बैक। आप अगर इसे चाहें तो बंद भी बना सकते हैं। अगर आप इसे मीन्स टॉप के जैसा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि टॉप के जैसा कैसे बनेगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं बच्चों में एक साइज बनाऊंगी इसका टॉप के, टॉप जैसा बना के मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिएगा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा क्योंकि बहुत खूबसूरत सा बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, बिल्कुल यूनिक पैटर्न है। ट्राई ऑन में और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये भी ज़रूर बताइएगा। सो साइज मैंने बता दिया आपको। हाँ, इसकी ऊन मैं आपको बता दूं मेजर करके कि कितनी इसमें लगी। यहाँ मैंने मेजरिंग मशीन ले ली है और इसे मैंने पूरे तरीके से देख सकते हैं कि बांध लिया है और इसके ऊपर मैंने रखा। और अब ये देखिएगा, तो
तो लगभग 450 मीन्स 430 से 34 ग्राम ऊन इसमें दिखा रहा है। लगभग 450 ग्राम इसमें ऊन लगी हुई है। व्हाइट कलर की ऊन आई थिंक मुझे 70 से 80 ग्राम लगी है। आप चाहें तो 100 ग्राम तक भी ले सकते हैं। बाकी की ऊन आप येलो कलर में मीन्स बाकी जो भी कलर आपको यूज करना है, जो भी बनाना है, आप उतना ले सकते हैं, जिससे कि आपका ऊन कम ना पड़े। तो चलिए फिर आज पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में मिल जाएगा। मिस मत करिएगा, जरूर बनाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 2 कलर को यूज किया है, येलो एंड व्हाइट कलर लिया है। सो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले इसमें चेन बनाएंगे और 3 प्लाई की वूल है वो, ये 3 प्लाई की वूल के साथ मैंने इसमें 3.5 mm का क्रोशा हुक मीन्स 8 नंबर का क्रोशा हुक यूज किया है। तो इसमें जो मैं चेन बनाऊंगी वो योक साइज के हिसाब से बनाऊंगी। जितना भी आपका योक साइज रखना है उतनी बड़ी आपको इसमें चेन बनानी है। सो बड़ा या छोटा जिस भी साइज में आप बना रहे हैं, मैं यहाँ पे मीडियम एंड लार्ज 2 साइज के लिए बना रही हूँ। सो मैंने योक साइज इसका 8 से 8.5 इंच के आसपास रखा है, यानी 22 सेंटीमीटर तक आप इसे बना सकते हैं। अगर आप उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 23 सेंटीमीटर रख सकते हैं एक्सेल के लिए, या फिर आप 22 सेंटीमीटर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपको राउंड ज़्यादा बनाने होंगे। और छोटा साइज बनाने के लिए आपको 6 इंच रखना होगा। अगर आप स्मॉल से भी छोटा बना रहे हैं, मीन्स 10 से 12 साल बेबी के लिए बना रहे हैं, तो आप 6 इंच या 6.5 इंच के आसपास इसका योक साइज रख सकते हैं। सो जितना भी आप आर्म होल को घटाने के बाद ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं उतना ही आपको इसमें चेन रखनी है। सो मैं इसमें लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो भी चेन बनानी है फ्रेंड्स, उसको आप जब मेज़र करें तो इस चीज़ को देख लें कि चेन जो होगी वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए इसमें 42 चेन्स बना रहे हैं तो 14 का 3 पार्ट वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप 24 चेन बना रहे हैं तो 8 का पार्ट वो डिवाइड हो जाएगा, छोटा बना रहे हैं तो। सो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। मीन्स 8 का मल्टीपल इसमें जितनी भी चेन बनाए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बराबर 3 पार्ट में वो चेन डिवाइड हो जानी चाहिए। सो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कितनी चेन मैंने बनाई है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने टोटल 42 चेन बनाई है। 42 मीन्स 14 का मैंने 3 बार मल्टीपल लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 बार में डिवाइड होना चाहिए, तो 14 का 3 बार अगर करेंगे तो 42 हो जाएगा। बट अगर आपकी क्रोशा हुक पतली है या फिर मोटी है तो आपकी चेन जो होगी ज़्यादा या कम बन सकती है। तो आप इंच से नाप लें, 8 इंच के लगभग या 22 सेंटीमीटर के आसपास की लंबी चेन आपको बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 42 चेन बनाई है। इसके बाद एक चेन और ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो 42 नंबर की चेन है उसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो जो 42 नंबर की चेन और एक चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है वो हमारी पहली सिंगल क्रोशा होगी। ये जो बनाई है वो दूसरी है। 3 4 5। तो इस तरह से टोटल हमें 14 सिंगल क्रोशा इसमें बना के रेडी करनी है। टोटल 14 सिंगल क्रोशा बनाएंगे इसमें। 12 13 और ये 14। तो टोटल मैंने पहली स्टार्टिंग की जो 14 चेन है उसमें 14 सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली है। सो आपको भी ऐसे ही करना है। जितना भी आप मल्टीपल बना रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा उसमें उतनी ही सिंगल क्रोशा बनानी है जो आपके मल्टीपल में है। उसके बाद नेक्स्ट 14 चेन में हमें हाफ डबल क्रोशा बनानी है। तो लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से टोटल इसमें 14 हाफ डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेंगे। जैसे 14 सिंगल क्रोशा बनाई है वैसे ही 14 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 12 13 और ये 14। तो इस तरह से मैंने जैसे 14 सिंगल क्रोशा बनाई थी वैसे ही 14 हाफ डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली है। और अब नेक्स्ट 14 में हमें इसमें डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है। तो इस तरह से 3 पार्ट को हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन में सिंगल क्रोशा बनानी है, सेकंड सेक्शन में हाफ डबल क्रोशा
और जो थर्ड सेक्शन लास्ट वाला होगा उसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसमें 14 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 12, 13 और ये 14। तो इस तरह से लास्ट की जो 14 थी इसमें हमने डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। तो 3 सेक्शन पूरे डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में सब सिंगल क्रोशिया बनाई है, सेकंड में हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड एंड लास्ट वाले सेक्शन में मैंने डबल क्रोशिया बनाई है। सो अब यहाँ पे लूप को पूरा ओवर नहीं करेंगे। दूसरा कलर मैं इसमें लगाऊंगी तो इस तरह से लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया का लूप है उसे इसमें ही रहने देंगे और यहाँ पे वाइट कलर को मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। सेम यहीं से ऐड करते हुए लूप निकाल लेंगे, एक चेन बना लेंगे और इसे टाइट से गांठ बांध देंगे। एक चेन और बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। ये जो 2 चेन होगी हमारी ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। जस्ट फर्स्ट वाली में हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो जहाँ डबल क्रोशिया बनी है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगी। स्टार्टिंग की 14 में हमने डबल क्रोशिया बना के रखी है तो 14 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। बट यहाँ पे देखिएगा जो डबल क्रोशिया बनती है वो पूरे हुक में नहीं डालनी है, बट पीछे वाले में, सिर्फ बैक पोस्ट में डालनी है। पीछे से जो लूप है, चेन दिख रही है, पीछे वाला सिर्फ आपको थ्रेड लेना है और उसमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से देखिएगा ये जो चेन ऊपर दिख रही है इसमें पूरा ना डालेंगे, पूरा इस तरह से नहीं डालना है हमें। ऊपर की तरफ से जो चेन आपको दिखेगी उसमें पीछे वाले लूप को उठा लेंगे और उसी में सिर्फ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 14 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 14 में हमने 14 बनाई है डबल क्रोशिया, तो उन 14 के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करनी है। 12, 13 और 14। तो इस तरह से टोटल हमें इसमें 14 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसके बाद की 14 में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। जो नेक्स्ट 14 है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन लूप को पीछे से ही उठाना है। पूरे लूप को ना उठा के सिर्फ पीछे वाले लूप को हमें कवर करना है और 14 हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 14 हाफ डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट 14 में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में थे वो हम सिंगल क्रोशिया बनाई थी। सो बेसिकली जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी है वहाँ सिंगल क्रोशिया बनानी है, जहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनी है वहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और जहाँ डबल क्रोशिया बनी है वहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। अगर आप इतनी ही चेन में बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसे 4 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले सेक्शन में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया और चौथे में ट्रिपल क्रोशिया करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें भी पूरे में 14 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से 14 का पार्ट डिवाइड हो गया है मेरा। और अगेन यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद फर्स्ट वन में सिंगल क्रोशिया। सेम वैसे ही इसमें भी पीछे की तरफ से ही उठाना है, पीछे वाले लूप को लेंगे और इसे एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर से 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 14 सिंगल क्रोशिया बनी है तो 14 ही सिंगल क्रोशिया इसमें हमें बना के रेडी करनी है। तो इस तरह से 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 14 हाफ डबल क्रोशिया और फिर से 14 डबल क्रोशिया। तो पूरा रो मैंने ओवर कर लिया है। 14 सिंगल क्रोशिया बनाई है, 14 हाफ डबल क्रोशिया और 14 सिंगल डबल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे थ्रेड को चेंज करेंगे और अब आपको एक थ्रेड से टोटल 2 रो बना के रेडी करनी है। जब आप 2 रो बना लेंगे तो थ्रेड को चेंज कर देंगे। सेम वैसे ही थ्रेड को चेंज करना है, लास्ट वाला लूप ओवर ना करते हुए थ्रेड को चेंज करेंगे और 2 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न कर लेंगे। फिर से पीछे की तरफ से ही लूप उठाना है और जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया, जहाँ हाफ डबल क्रोशिया है वहाँ हाफ डबल क्रोशिया और जहाँ सिंगल क्रोशिया है वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 14 का 3 मल्टीपल बना के रेडी करना है। लूप को याद रखिएगा पीछे से ही उठाना है। पूरा लूप लेंगे तो ये लुक नहीं आएगा, मीन्स एक स्ट्रेचेबल वाला जो पार्ट होता है इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करता है ये पार्ट, तो वो वाला आपका सेक्शन बन के रेडी नहीं हो पाएगा, वैसा लुक नहीं आएगा। इसलिए पीछे वाले लूप को ही उठाइएगा। सेम ऐसे ही इसे बनाते जाएंगे। हर 2 रो के बाद थ्रेड को चेंज कर लेना है। 2 रो येलो से बनाएंगे, फिर 2 रो वाइट से बनाएंगे। बनाना 14 का ही मल्टीपल है, इसमें 14 का मल्टीपल 3 बार बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे
और पूरा इसे राउंड में बना के रेडी करना है। तो मैं इसको पूरा राउंड में इसी तरह से बना लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ इसमें बना के रेडी की हैं, कितना चेस्ट साइज़ आ रहा है और कितना इसमें आर्म होल को अलग करना है। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ राउंड में ऐसे ही, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका पूरा योक पार्ट बना के रेडी कर लिया है और टोटल जो मैंने इसमें रोज़ बनाई हैं वो 108 बनाई हैं। इधर मैंने येलो कलर से एक बनाया था, फिर धागे को चेंज कर दिया था, सो लास्ट में भी मैंने येलो कलर से एक ही बनाया है और उसके बाद धागे को कट कर लिया है। तो टोटल मेरी 108 चेन बन के रेडी हुई हैं, जो कि 32 चेस्ट साइज़, 32 और 34 चेस्ट साइज़ के लिए ईजिली आ जाएगा। अब इसका हमें योक पार्ट को डिवाइड करना है। तो इसे पहले हम डिवाइड करेंगे, आगे के साइड पे कितना रखना है, पीछे के साइड पे कितना रखना है और इसके आर्म होल पे कितना रखना है, ठीक है। तो मैं आगे और पीछे के साइड में 30-30 रखने वाली हूँ। मीन्स एक साइड पे 15 आगे रखूंगी, 15 इस साइड रखूंगी राइट हैंड साइड पे एंड 15 रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। 15-15 30 होते हैं, तो 30 मैं पीछे के साइड पे रखूंगी और 24-24 मैं इसके आर्म होल में रखने वाली हूँ। तो टोटल हमारा 108 हो जाएगा। तो पहले इसे मार्कर से हमें डिवाइड कर लेना है और अगर मैं देखिएगा पहले यहाँ पे अगर 15 काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक हमारा 15 आ रहा है। और अगर मैं इस 15 को मेजरिंग टेप से काउंट करती हूँ तो ये मेरा देखिएगा ऑलमोस्ट 8 इंच के आसपास है, ठीक है। 8 इंच का मतलब है 8 इंच एक साइड होगा, 8 इंच एक साइड होगा, 16 हो जाएगा और 16 ही आपका पीछे हो जाएगा। तो 32 चेस्ट साइज तो इजीली बन रहा है। अब अभी इसमें बॉर्डर भी बनेगा, प्लस आप आर्म होल के बनाते समय भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि चेन से उसे जब ऐड करते हैं तो हल्का सा आपका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो 32-34 चेस्ट साइज़ को ईजिली ये आने वाला है। सो अगर आप सेम ऐसे ही बनाते हैं तो सेम साइज़ बन के आपका भी रेडी होगा जो मेरा बन के रेडी हुआ है। तो सबसे पहले इसे अब हमें डिवाइड कर लेना है। तो सेम वैसे ही पहले 15 इसमें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हमारा इस स्पेस पे आ रहा है। तो जहाँ भी आपका 15 नंबर का आ रहा है आप वहाँ पे एक मार्कर लगा लें, ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ से 24 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारा 24 है। तो 24 वाला छोड़ देंगे। 24 के बाद जो 25वां नंबर का होगा 25, 24 पूरा आपका आर्म होल में आ जाएगा। आपको 25वें नंबर वाले में यहाँ पे आर्म होल को सेट कर ले मार्कर को सेट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा एक साइड का बन के रेडी हुआ, इतना हमारा आर्म होल है। अगर आप इससे बड़ा साइज भी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो मैंने रोज़ बनाई है वो रोज़ बढ़ा सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है 24 ही रहेगा। रोज़ आप बढ़ा सकते हैं या तो फिर आप इसके बॉर्डर से भी बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप एक एक रो बढ़ा भी लेंगे ना तो आपका 36 चेस्ट साइज आराम से बन जाएगा। सेम ही पैटर्न को हमें दूसरे साइड भी करना है। तो दूसरे साइड के लिए भी सेम वैसे ही पहले इधर 15 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर वाले में हमें मार्कर को सेट करना है। फिर 24 काउंट करेंगे, तो दो दो करके काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 24। तो 25वां नंबर हमारा येलो पे आ रहा है। तो इसे 25 नंबर वाले पे काउंट सेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, ओके। इस तरह से हमारा आगे और पीछे का पार्ट डिवाइड हो गया है। अब हमें इसके नीचे के डिज़ाइन बनानी है, तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अब नीचे का पूरा वर्क मैं येलो कलर से करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ जहाँ पे आपने धागे को कट किया है, मीन्स लास्ट वाली जो आपकी डबल क्रोशिया है, इसमें थ्रेड को ऐड करेंगे। सो आप दोनों में से जो भी कलर लेना चाहते हैं उस कलर से आप बना सकते हैं। सबसे पहले सेम स्पेस पे डाल के
एक चेन बनाएंगे और इसी सेम स्पेस से फिर से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले हमें डिज़ाइन का बेस रेडी करना है। सो उसके लिए एक रो पूरी हमें सिंगल क्रोशिया की बनानी है। एक हमने स्टार्टिंग में बना ली। अब ये डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। ओके, उसके बाद एक ज्वाइनिंग पॉइंट आएगा, मीन्स जहाँ पे वाइट और रेड कलर के बीच में देखिएगा हल्का सा स्पेस होगा, वाइट और येलो में सॉरी, बीच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। फिर से ज्वाइनिंग पॉइंट में दोनों के बीच वाला जो स्पेस है वहाँ पे एक बना लेंगे। अगेन डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट पे। फिर से डबल क्रोशिया में बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 और एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। ओके, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और जहाँ मार्कर लगाया है वहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब मार्कर का जो ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ में एक तरफ से मार्कर को हटा दीजिए इस साइड से, और पीछे के साइड जो 25 नंबर वाला है उसमें लगा रहने दीजिए। यहाँ पर आने के बाद अब इसके ज्वाइनिंग पॉइंट में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे जो मेरी सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई वो 45 है, और यहाँ पे जो हमने एक बनाई है 15 के बाद वो हो गई हमारी 46। तो टोटल 46 सिंगल क्रोशिया मेरी बन के इसमें रेडी हुई है। और अब हमें क्या करना है, ये पूरा बीच का जो आर्म होल वाला पार्ट है इसे स्किप कर देना है, इसे छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। सेम आ जाएंगे ये 25 नंबर वाली हमारी सिंगल क्रोशिया पे। तो सबसे पहले ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ मार्कर लगाया है उससे पहले वाला जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, बट अगर आप आर्म होल को बढ़ाना चाहते हैं, आर्म होल नहीं सॉरी, अगर आप चेस्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना भी आप चेस्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 इतना आप कर लेंगे तो 1 इंच एक साइड पे बढ़ जाएगा। अगर आप 4 चेन बढ़ा लेंगे तो एक साइड एक चेस्ट 4 चेन से इधर 1 इंच बढ़ेगा, उधर 1 इंच बढ़ेगा, तो आपका 2 इंच चेस्ट साइज बढ़ जाएगा। अगर आप 2 चेन बढ़ाते हैं सिर्फ, तो आपका 1 इंच चेस्ट साइज बढ़ जाएगा। मीन्स अगर आपको 36 चेस्ट चाहिए तो आप 2 इधर 2 उधर बना लेंगे तो आपका इजीली 36 चेस्ट साइज के लिए ये बन के रेडी हो जाएगा। सो मैं क्या करती हूँ, इसमें 2 चेन बढ़ा लेती हूँ जिससे कि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो चेस्ट में कहीं साइज में। और अब यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट है इसमें बना के रेडी करेंगे। एक चेन इसमें सॉरी एक सिंगल क्रोशिया बना ली, और अब अगेन सेम वर्क को करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया में बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे डबल क्रोशिया में और एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए अगेन मार्कर के इस साइड पे आ जाएंगे, जो दूसरे साइड का मार्कर लगा हुआ है वहां आएंगे। तो सेम वैसे ही पीछे भी बना के मैंने पूरा सिंगल क्रोशिया रेडी कर लिया है। और अब मार्कर पे हूँ, मार्कर यहाँ से हटा देना है और इस वाली सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे हमें धागे को ऐड कर लेना है, ठीक है। मीन्स एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बीच में 2 चेन बनाएंगे, मैंने 2 चेन ली है, अगर आपको नहीं लेनी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। फिर इधर से जो मार्कर लगा हुआ है इसके पहले वाली जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब मार्कर को यहाँ से भी हटा देना है और सेम वैसे ही 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया पे और एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे अगेन 2 डबल क्रोशिया पे बनाएंगे और एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे 2 डबल क्रोशिया पे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है। आगे और पीछे पूरी सिंगल क्रोशिया बन गई है और टोटल मेरी जो सिंगल क्रोशिया बनी है वो 187 मीन्स 187 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई है। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। डिज़ाइन जो मेरी बनेगी वो 13 के मल्टीपल में बनेगी। 13 का मल्टीपल मीन्स है यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी तो 13 फिर 13 फिर 13 फिर 13 इस तरह से बनेगा, पूरी डिज़ाइन बन के रेडी होगी। और 13 के मल्टीपल के बाद लास्ट में हमें 3 और ऐड करनी है, ठीक है।
तो 182 हमारी 13 का मल्टीपल बन के रेडी होगा, 3 एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो हो गई हमारी 185। तो 2 हमारी सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा बच रही हैं, तो जिसे हम स्टार्टिंग और एंड में एडजस्ट करेंगे। मीन्स स्टार्टिंग में मैं 4 रखूंगी और एंड में 4 रखूंगी बॉर्डर के लिए, तो फिर हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। तो डिज़ाइन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी और बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। सो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया इससे काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, सेकंड वन में डबल क्रोशिया, थर्ड वन में भी एक डबल क्रोशिया और फोर्थ वन में भी एक डबल क्रोशिया। तो स्टार्टिंग में हमने 4 रखी है, बीच में हमने 3-3 का स्पेस दिया है, पर स्टार्टिंग में 4 रखी है जिससे कि हमारे जो डबल क्रोशिया है वो कवर हो जाए। यहाँ पे बना लेंगे 2 चेन, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में हमें बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, नीचे से 1 और 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन में बना लेनी है यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। अगेन नीचे से अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 13 का मल्टीपल जैसे आपको बता रही हूँ, एक हमने एक्स्ट्रा ली है, अगर इसको हटा दें तो 1 2 3, फिर हमने 3 स्किप की, 4 5 6, ये हो गई 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद फिर से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, हो गई 11 12 और 13। तो यहाँ से एक डिज़ाइन 13 पे ख़त्म हो गई। 3 स्किप करके फोर्थ वन से फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये हमारी दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, नीचे से 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में पहले बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे, इस बार नीचे से 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और तीसरी वाली में बना लेनी है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6। कोई चेन नहीं बनानी है यहाँ पे, 1 और 2 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन से फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये देखिए ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। पहले 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद फिर 3 स्किप की, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 स्किप की, 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 स्किप की और दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स डबल क्रोशिया से पहले तक जो डिज़ाइन है बस इसी को आपको कंटिन्यू करना है। डबल क्रोशिया से लेके जो 3 स्किप की है वहाँ तक, फिर डबल क्रोशिया जहाँ पे आएगी वहाँ से दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करके इस पूरे राउंड को रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने चेन बनाई है, यहाँ पे मेरी 3 डबल क्रोशिया बनी है, ऊपर 2 चेन बना ली है और यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके फोर्थ में हमारी चेन आ रही है। ठीक है, तो इस चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन है इसे स्किप करेंगे, एक चेन हो गई, एक सिंगल क्रोशिया हो गई और जो थर्ड वन है इसमें डाल के यहाँ पे बना लेंगे 6 डबल क्रोशिया। तो कंटिन्यू आपको वैसे ही करना है, बीच में अगर चेन आ रही है तो उसे भी काउंट करना है, उसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंगल क्रोशिया ही सिर्फ काउंट होगी। तो यहाँ देखिएगा जो चेन आ रही थी तो उस चेन को भी मैंने एज अ सिंगल क्रोशिया काउंट किया है और जिस चेन पे हमारी डिज़ाइन बन रही थी उस चेन पे मैंने डबल क्रोशिया बना ली है। सो ये यहाँ पे मेरी टोटल एक साइड पे 1 2 3 डिज़ाइन बन के रेडी हुई और बीच हमारी सेंटर पे एक बन के रेडी होगी। सो ऐसे ही बनाएंगे और एंड पर आएंगे। सो पूरे में मैंने सेम डिज़ाइन को बना के रेडी कर लिया है। ओके, ये देखिए इस तरह से पूरे में बना लिया है और अब एंड पे हूँ। एंड पे हमें स्टार्टिंग में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो यहाँ एंड पे भी ऐसे ही करना है क्योंकि 4 ही बची है मेरे पास। 1 2 3 स्किप करेंगे और उसके बाद फोर्थ वन से बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, 1 2
3 और ये हो गई हमारी लास्ट। ओके, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। सो डिज़ाइन की स्टार्टिंग हमने कर ली है और अब क्या करना है, आपको फिर से 2 चेन बना लेनी है, वर्क को हमें टर्न कर लेना है। सेम इसी जो हमारी पहली वाली सिंगल डबल क्रोशिया है इसी से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट 3 में भी एक एक डबल क्रोशिया, स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया है तो चारों में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। चार। और अब देखिएगा ये हमारी डिज़ाइन है जहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनी हुई है। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। तो डिज़ाइन के जस्ट बगल वाला जो ब्लॉक है बस इसमें ही आपको वर्क करना है सारी डिज़ाइंस में, ठीक है। सो करेंगे क्या, 2 चेन बना लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन है 6 डबल क्रोशिया की, इसके बगल वाला ये ब्लॉक है तो इसमें डाल के पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, अगेन सेम ब्लॉक में ही डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए सेम ऐसी ही डिज़ाइन बन के रेडी होगी। यहाँ भी 2 ब्लॉक था, यहाँ भी 2 ब्लॉक हो गया। इस तरह से बनेगा। एक बार इधर आया, इसका जो शेप है वो इस साइड पे है, इसका शेप लेफ्ट साइड पे है। बट हर बार आपको बनाना ऐसे ही है। इसके बाद मैं जब बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर बार ऐसे ही बनाना है। जो डिज़ाइन की जस्ट बगल वाली जो डबल क्रोशिया स्पेस होगा, मीन्स ब्लॉक होगा, बस उसमें ही आपको वर्क करना है। 6 डबल क्रोशिया बन गई। अब 6 डबल क्रोशिया के बाद डायरेक्ट बना लेना होता है हमें 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया के जस्ट बगल वाला जो ब्लॉक है पहले इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी ब्लॉक में डालेंगे और 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, एक भी चेन नहीं लेनी है और डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। सो ये हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है, जब आगे बनेगी तो आपको क्लियर होगी और सुंदर भी लगेगी। सो सेम पैटर्न को रिपीट करके इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 रो बना के रेडी कर ली और अब थर्ड रो के लिए भी सेम ही पैटर्न को करेंगे। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेम ही अब इन्हीं रो ऐसे ही आपको बाकी की सारी डिज़ाइन बनानी है। फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया बीच में बनी हुई है ये एज इट इज़ सेम ही बनेगी। 3 डबल क्रोशिया जहाँ पे है वहाँ 3 बनेगी और जहाँ साइड में दोनों तरफ 4 डबल क्रोशिया है तो वहाँ 4 डबल क्रोशिया बनेगी। 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगेन देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ आपको 6 डबल क्रोशिया के जस्ट बगल वाला जो ब्लॉक है इसमें ही वर्क करना है। वर्क सेम ही रहेगा। पहले 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस पे डालेंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी ब्लॉक में डालते हुए 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो हर बार आपको ऐसे ही करना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया। जस्ट 6 डबल क्रोशिया के बगल वाला जो ब्लॉक होगा इसी में करना है आपको। हर बार ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया के बाद डायरेक्ट आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, बीच में बिना कोई स्पेस दिए हुए। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 चेन बनानी है और 6 डबल क्रोशिया के जस्ट बगल वाला जो ब्लॉक है इसमें डालते हुए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए
ओके, सो इस तरह से एक बार डिजाइन बन के रेडी होगी, जिगजैग पैटर्न पे बनेगी। एक बार इधर आपको लगेगा 6 डबल क्रोशा, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, एक बार इधर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाते जाना है। डिजाइन आपकी खुद जिगजैग पैटर्न पे बन के रेडी हो जाएगी। सो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इसमें कुछ रोज बना के रेडी कर लेते हैं। जितनी लंबाई के अकॉर्डिंग आपको जितना बनाना है उतना इसमें बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना है और इसकी स्लीव्स वगैरह। सो मैं इसे अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने इसमें कुछ लंबा बना लिया है और टोटल मैंने आई थिंक इसमें 19 रोज बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओके, अभी इसमें मुझे कुछ और भी बनाना है, बट नीचे मैं कलर चेंज करूंगी, व्हाइट कलर को यूज करूंगी क्योंकि बॉर्डर में यूज किया है, ऊपर के साइड में मैंने यूज किया है। सो नीचे भी यहाँ पे मैं कलर को चेंज करके बॉर्डर का लुक दूंगी सेम ही डिजाइन से। डिजाइन चेंज नहीं करेंगे, डिजाइन सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको कलर चेंज करना है। तो मैं इसमें पहले कलर बता देती हूँ आपको कैसे चेंज करेंगे। सो ये वाला जो थ्रेड है आपको एक चेन बना के यहीं से कट कर लेना है। इसके थ्रेड को अंदर की तरफ फंसा देंगे, जो आपका उल्टा साइड है उस साइड पे इसके थ्रेड को अंदर की तरफ फंसा दें। ओके, और अब जहां से आपने धागे को कट किया है इसी वाले पे व्हाइट कलर का थ्रेड ऐड करेंगे। तो मैंने व्हाइट कलर यूज किया है ऊपर के साइड में, येलो एंड व्हाइट, तो व्हाइट कलर का थ्रेड मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपने कोई और कलर किया है तो मीन्स जो भी कलर आप कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं आप उस कलर को इसमें यूज कर लें। और अब यहाँ पे बनाना सेम वैसे ही है, पहले चेन बना लेंगे। ये चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। 4 डबल क्रोशा है स्टार्टिंग में, तो चारों में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 1 2 3 और 4। बाकी की डिजाइन सेम रहेगी। 2 चेन बनाएंगे, जो हमारा 2 चेन का डिजाइन है, 2 चेन वाला स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन और 6 डबल क्रोशा, 3 4 5 और 6। तो ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तो 2 रो व्हाइट कलर से बनाऊंगी, उसके बाद फिर से लास्ट में 2 या 3 रो जितनी भी आपको बनानी है वो येलो कलर से बना लेंगे। तो सिर्फ आपको अब बाकी की जितनी भी रोज बनी है, जितना भी लंबा आपको बनाना है उसमें लास्ट की 4 से 5 रोज को छोड़ दें, जिसमें से 2 रो आपकी व्हाइट बनेगी, मीन्स जो भी कलर आपने यूज किया है, और बाकी उसके आगे का जो 3 रो बनानी है तो 3 रो बना ले सेम कलर से। अगर 2 रो बनानी है तो 2 रो बना ले। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, 2 व्हाइट से बनाऊंगी, बाकी की रोज येलो से बना के पूरा इसका बॉर्डर कंप्लीट करूंगी। तो बॉर्डर कंप्लीट करके फिर आपको इसका बताती हूँ बटन पट्टी कैसे इसकी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम जैसे आपको बताया वैसे ही बना लिया है। 2 राउंड मैंने बनाए हैं व्हाइट से और नीचे के 3 राउंड मैंने इसमें येलो से बना लिए। और अब मेरा ये पूरा बन के रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको मैं इसकी स्लीव बताऊँगी कि स्लीव्स कैसे बनेगी। गले में एक बॉर्डर बनना है, फाइनल बॉर्डर, वो बॉर्डर बताऊंगी, प्लस इसके बटन पट्टी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।